से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं पहले फॉर्म 2, फिर उसके बाद उस पे आते हैं। ठीक है, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 दोनों देखते हैं, उसके लिए जगह छोड़ देना एक बार। और पार्शियल फ्रैक्शन के ना तीनों फॉर्म्स पहले लिख लो, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स लिख लो। फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो P अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। अगर ये आता है तो उसको क्या लिखेंगे, A अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। सेकेंड जो फॉर्म होगा P अपॉन, यहां P कोई भी पॉलिनोमियल होगा, लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो सेकेंड जो फॉर्म होगा अभी हमने यहां पर डिस्कस किया, एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस ए आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, दूसरा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर अप्लाई होगा ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थर्ड फॉर्म होगा P अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में क्या गलती हुई थी मैं समझ गया, मैं बताता हूं इस क्वेश्चन में कि क्या मिस्टेक हुई थी जिसको हमको अवॉइड करना है। चलो इधर पे ध्यान देना। फर्स्ट वाला फॉर्म तो यहां पर डेफिनेटली अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं अप्लाई हो पाएगा? क्योंकि ये कौन सा टर्म दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक। ये कौन सा दिख रहा है, लीनियर। और ये क्वाड्रेटिक लीनियर में स्प्लिट भी नहीं हो पाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर में। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेटली कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म 2 अप्लाई करेंगे। फॉर्म 2 में जो भी आपका फ्रैक्शन है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ए अपॉन लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या आ जाएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक सबको? अब फिर से सेम सिंप्लीफिकेशन करो जैसा हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इधर पे क्या आ जाएगा एलसीएम, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। यहां तक का प्रोसेस चेक करो, क्लियर हो गया? अब डिनोमिनेटर की टर्म्स यहां पर कैंसल आउट कर दो, तो यहां पर बच जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। यहां तक हो गया। अब यहां से ए बी सी की वैल्यूज निकालना है, तो उसके लिए हम x की वैल्यू पुट करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले x की कौन सी वैल्यू पुट की जाए जिससे आपको a इजीली मिल जाएगा। x की वैल्यू 1 अगर पुट करोगे तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और यहां पर आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? तो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में a इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्या ये आ गया सबका? कंफर्म कर दो। अब a निकल गया। अब b निकालने के लिए देखो हमको क्या करना, या c निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, b को हटाना पड़ेगा। तो b को हटाने के लिए बताओ x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 0। तो अब यहां पर पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। राइट हैंड साइड में a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c
इंटू 0 माइनस 1। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई? सिंप्लीफाई करो और बताओ बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस ये तो पूरा कट जाएगा और इधर पे क्या आ जाएगा? माइनस सी। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0 आएगा, जिससे c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? a के। मतलब c की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/2। क्या ये आया सभी का? बताओ जल्दी। अब दो वैल्यू मिल गई, a की और c की। अब निकालनी है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या पुट करें? -1 पुट करने पे b की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन हो सकता है टफ हो जाए, नेगेटिव टर्म आ जाए। 2 पुट कर दोगे तो भी चलेगा, 2 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगा शायद। तो एक काम करता हूं, मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 2। पुट करो और बताओ अब क्या वैल्यू आएगी b की? लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 2 माइनस 1। तो इधर पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5a प्लस 2b प्लस c। अब a और c की वैल्यू पता है, पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2b प्लस 1/2। 5/2 और 1/2 का एडिशन कितना होता है? 3। वो 3 को इधर पे भेज दो तो क्या हो जाएगा? -1। तो -1 इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू आएगी -1/2। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है। अब ये जो भी सारी चीजें हमने यहां पर निकाली है, उस सबको वापस से पुट करना है इस वाले एक्सप्रेशन में। इस वाले एक्सप्रेशन में यहां पर पुट करो ए बी सी की वैल्यूज को। जब इन वैल्यूज को हम यहां पर रखेंगे तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा? तो a की जगह पे आ जाएगा 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b की जगह पे क्या आएगा? -1/2 इंटू एक्स प्लस c की जगह पे क्या आएगा? 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? हमने ए बी सी की जो वैल्यूज निकाली थी उसको पुट कर दिया। अच्छा, स्टार्टिंग में देखो हमें करना क्या था? हमें इस पूरे टर्म को, इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। क्लियर हो गया? तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन का सिंबल। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। क्या ये क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अब इसको मैं बार बार नहीं लिख के, इसको मैं सिंपली किससे डिनोट कर देता हूं? आई से, जो मेरा आंसर होने वाला है। इसमें ये वाला जो टर्म है, इसमें 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं और इंटीग्रेशन 1/x-1 लिख देता हूं और ये हो गया dx। क्या ये क्लियर हो गया? यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? न्यूमरेटर से देख लो, -1/2 कॉमन निकाल लेता हूं तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा? x-1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू यहां पर बच जाएगा dx। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई? मुझे बताते जाओ, यस और नो बताओ जल्दी। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद मैं जिससे पूछूंगा ना वही बताना, ठीक है? या जिसको जिसको पता है वो हाथ उठाना। इसका इंटीग्रेशन कितने बच्चों को पता है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कहां से बताना है। इसका इंटीग्रेशन किसको किसको पता है, ये वाले पार्ट का? बाकी किसी को नहीं पता है क्या इसका इंटीग्रेशन? तेरे को पता है ना? हाँ, तो श्योर क्यों नहीं, हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? सबको पता है? तेरे को नहीं पता? और किसको नहीं पता है? वैष्णवी को नहीं पता? वंश हाँ, तेरे को पता है? नहीं पता है? चलो, जिनको पता है वो स्टार्ट करो, जिनको नहीं पता इधर पे ध्यान दो भाई। ठीक है, सुनो। d/dx ऑफ log x क्या होता है? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये तो पता होगा ना, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? log x। तो वैसे अगर 1/x-1 है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? log x-1। समझ में आई ये चीज? तो सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 और ये आ जाएगा log
x माइनस 1। क्लियर हो गया? अगर x माइनस 2 है नीचे में तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x माइनस 2। x माइनस 5 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x माइनस 5। अगर 2x माइनस 1 है तो ऐसा नहीं कर सकते, तो 2 बाहर निकालना पड़ेगा कॉमन, फिर उसके बाद लॉग लगा सकते हो, लॉग जो भी टर्म आ रही। मतलब इंपॉर्टेंट ये है x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और 1 अपॉन वाली टर्म आनी चाहिए, तो सीधा ये हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? डन हो गया? हाँ, अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आप लोगों को डायरेक्टली नहीं पता होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर देंगे। एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx वाला पार्ट, और दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx वाला पार्ट। ये क्लियर हो गया? बीच में माइनस आएगा, हाँ यहां बीच में माइनस आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाला टर्म आ गया 1 अपॉन 2 लॉग, इधर पे क्या आ गया x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन कौन कौन कर सकता है? इसका इंटीग्रेशन चलो जो कर सकते हो स्टार्ट कर दो, जिसको नहीं पता इधर पे ध्यान देना। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन अप्रोच लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक नया वेरिएबल ले लेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, इधर पे क्या आ जाएगा dt बाय dx। ये dx को इधर डाल दो तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में x dx और राइट साइड में क्या हो जाएगा dt बाय 2। तो ये जो x dx है उसको किससे रिप्लेस करना है, dt बाय 2 से। नीचे वाले को किससे रिप्लेस करना है, t से रिप्लेस करना है। समझ में आ गया ये? तो यहां पर क्या जाएगा इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया dt बाय 2 से, नीचे वाला पूरा किससे रिप्लेस हो गया, t से। ये क्लियर हो गया? और इसका इंटीग्रेशन ये सीधा फॉर्मूला होता है। उसके लिए आपको कम से कम इतना याद रखना है कि किसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अभी आ गया 1 अपॉन 2 लॉग, इधर पे आ गया x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। इधर का 1 अपॉन 2 बाहर निकल गया तो क्या बनाइए 1 अपॉन टी डी टी। तो देखो यही वाला हुआ ना 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स मतलब लॉग टी, तो यहां पर आ जाएगा लॉग टी माइनस ये क्या हो गया tan इनवर्स एक्स। क्या ये समझ में आ गया सभी को? बताओ जल्दी। अब इसके बाद ये 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 वाली टर्म हो गई, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 लॉग टी हो जाएगा, माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। समझ गए? टी की वैल्यू फाइनली पुट कर दो, वो आ जाएगा आपका आंसर। तो टी की जगह पे क्या पुट करना है, जो हमने सब्सटीट्यूट किया था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए ना सभी? हाँ बोल। ये 1/2 को पहले तो मैंने बाहर कर दिया, तो 1 अपॉन टी डी टी बना यही वाला, तो इंटीग्रेशन लॉग टी बना। ये देखो तुम लोग अगर बीच बीच में क्लासेस मिस किए हो तो मुश्किल जाएगी, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा मैं समझाऊंगा, समझते हुए चलना है, ठीक है। और आगे मिस नहीं करना, इसको प्रैक्टिस करना है। पार्शियल फ्रैक्शन आना ही आना है, तय है, तो इसलिए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अभी मैंने जो फॉर्म्स लिखाए थे ये याद है ना, देखो ये वाले फॉर्म्स याद रखो। ये स्टार्टिंग में जो मैंने 3 फॉर्म्स बताए थे 1 2 3, तो 1 हमने पिछली क्लास में प्रैक्टिस किया था, 2 का ये वाला क्वेश्चन हमने बनाया। क्वेश्चन नंबर 3rd फॉर्म कब लगता है, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में एक लीनियर टर्म हो और दूसरे वाले लीनियर टर्म का क्या हो, स्क्वायर हो या होल स्क्वायर हो। समझ रहे हो ना? तो यहां पर क्या होगा, पहला वाला ए अपॉन पहला वाला टर्म प्लस बी अपॉन दूसरा वाला लीनियर टर्म प्लस सी अपॉन उस टर्म का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? अगर यहां पर क्यूब होता तो क्या होता, तो प्लस डी अपॉन इस पूरे का क्या आ जाता, क्यूब आ जाता, ठीक है। वैसे वहां तक आता नहीं, यहीं तक आ जाता है। अब जैसे इस एग्जांपल से हम समझते हैं, इसमें अगर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते समय क्या लिखूंगा, सबसे पहले ए अपॉन पहले ये वाला टर्म ले लेता हूं, वो क्या हो गया x प्लस 2। क्लियर हो गया ये चीज? प्लस b अपॉन ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो एक बार क्या ले लूंगा मैं इसमें x माइनस 1, और फिर c अपॉन अब क्या लूंगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब ए बी सी निकालो, ए बी सी निकालो, जैसा हमने पिछली बार किया था वैसा ही करके। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना होता है, राइट साइड में एलसीएम लेना होता है। इधर पे ये तीनों टर्म्स मिलके डिनोमिनेटर में इनका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? क्या आएगा बताओ तो थोड़ा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ऐसा टर्म जो तीनों से डिवाइड हो सके, तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तीनों का प्रोडक्ट और कुछ? ये शायद पता है, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? बताओ क्या होगा? अरे भाई देखो, x+2 तो आएगा, x-1 भी आएगा, लेकिन x-1 का क्या लेंगे हम यहां पर? स्क्वायर लेंगे। एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो सके, इससे डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। समझ में आ गया ये चीज? मतलब ये जो दोनों में कॉमन टर्म्स आ रही है उसकी हायर पावर को ले लेंगे, ऐसे ही लेते हैं ना एलसीएम। ठीक है, अब बताओ a से क्या मल्टीप्लाई होगा, बताओ जल्दी। x-1 का होल स्क्वायर, समझ गए ना? प्लस b से क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ? एक तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा x+2, और क्या मल्टीप्लाई होगा? x-1, सिर्फ उसका स्क्वायर नहीं। क्लियर हो गया? ए में क्या दोनों? भाई देख क्या करते हैं, समझ इधर, जैसे इन तीनों का एलसीएम आया, ये नंबर इन तीनों का एलसीएम आया ना, इसमें से ये वाली टर्म को डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय क्या कर दे यहां पर? x+2 कर दे, जो उसके डिनोमिनेटर में। समझ गया? ये दोनों कट गया तो क्या बचा यहां पर? ये बचा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा। समझ गया ये चीज? अब जैसे अगले टर्म में देखेंगे, बी में देखेंगे, तो बी के डिनोमिनेटर में हम लोगों को यहां पर क्या दिख रहा है? x-1 दिख रहा है। यहां पर x-1 का स्क्वायर है और x+2 है, तो एक काट दे इसमें से, तो एक x-1 बचा, एक x+2 बचा, इसलिए ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर हो गया? सी में क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ जल्दी अब? x+2। x+2 क्यों हुआ? क्योंकि x-1 का होल स्क्वायर था यहां पर, तो x+2 बचा, वो मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया सबको ये? अब क्या होगा बताओ? डिनोमिनेटर वाली टर्म सब में से कट जाएगी, लेफ्ट और राइट से। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? x, राइट साइड में क्या टर्म्स बचेगी? x-1 का स्क्वायर प्लस b इंटू x+2 इंटू x-1 प्लस c इंटू x+2। क्या यहां तक आया? जल्दी बता दो सभी। अब ए बी सी निकालना है, तो बताओ क्या क्या वैल्यू पुट करें? निकालो, चलो एबीसी तुम लोग निकालो, खुद से वैल्यू पुट करो, बताते जाना मुझे क्या रख रहे हो। एक्स की जगह क्या रख रहे हैं पहले? -2। -2 रखने से ये वाले दोनों टर्म्स कट जाएंगे ना, और हमको आराम से क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। समझ गए? चलो जल्दी ए निकाल के बताओ क्या आ रहा है। आया सभी का? ए की वैल्यू -2/9। अब बी और सी निकालो। अब सी निकालने के लिए देखो, हमें ए और बी को एलिमिनेट करना होगा। सी निकालने के लिए हम लोगों को ए और बी को एलिमिनेट करना होगा, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहां पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1, राइट साइड में ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो c इंटू 1+2, मतलब यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्या ये आ गया सभी का? जल्दी बताओ। अब और कौन सा टर्म निकालना बच गया? b। तो b निकालने के लिए अब क्या पुट करें? तो अगर मैं -1 पुट करूंगा तब भी b हट जा रहा है, -2 पुट करने पे भी b हट जा रहा है,
तो कोई भी नंबर रख दो, ऐसा नंबर जिससे कैलकुलेशन आसान हो। 0 रख दो, x इज इक्वल टू 0 रख दो। 0 रखोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 0। राइट साइड में a हो जाएगा। 0 -1 मतलब -1 का स्क्वायर a हो गया। 0 रखने पे ये कितना बन जाएगा? -2b बन जाएगा। 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। तो मतलब 2b की वैल्यू कितनी होगी? 2b हो जाएगा a प्लस 2c। और a और c आपने निकाला है, पुट करो और b की वैल्यू निकालो जल्दी से। आया क्या किसी का? 2/9। b आ गया 2/9। अब क्या करना है? इन तीनों वैल्यू को वापस से स्टार्टिंग वाला जो था पार्शियल फ्रैक्शन, ये पूरा जो हम फालतू काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव, ताकि हम ए बी सी के न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर वाली वैल्यू निकाल सके, ताकि जो डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है उसको हम सम के फॉर्म में तोड़ सके, जिससे कि उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए। क्या ये समझ गए? पहले 10-12 साल पहले आज से एक अलग से चैप्टर हुआ करता था, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही सिर्फ पढ़ाया जाता था, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया जाता था। सिर्फ यही चीज सीखते थे, फिर बाद में इंटीग्रेशन में यूज करते थे। अब इसको इंटीग्रेशन में ही कंबाइंड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो और ये पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो रखो जल्दी से। मैं इसको सीधे इरेज करके यहां वैल्यू ऐसे डाल देता हूं। ठीक है, तो a की जगह पे लिख दोगे -2/9, b की जगह पे लिख दोगे 2/9 और c की जगह पे लिख दोगे 1/3। कर दिया सबने? अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो पूरे में। तो ये पूरे का इंटीग्रेशन इक्वल टू ये वाला इंटीग्रेशन प्लस ये वाला इंटीग्रेशन प्लस ये वाला इंटीग्रेशन। समझ गए? हाँ राघव, अब बताना, जो फर्स्ट वाला टर्म दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? हाँ, -2/9 बाहर निकल गया, फिर log x प्लस 2। क्लियर? वैष्णवी, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? शांभवी, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? करेक्ट। याद रखो, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 1/x+1, x+2, x+3 कुछ भी आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा? लॉग। तो यहाँ पर 2/9 बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग। 2/9 निकल गया बाहर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग x-1। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ निखिल, लास्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? लास्ट वाले में लॉग नहीं होगा, ये चीज तो क्लियर हो गई ना? क्यों लॉग नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ ये टर्म नहीं है, उसका क्या होल स्क्वायर है। तो कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? सब्सटीट्यूशन लगा के। सही। तो यहां पर क्या सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा? x-1 को हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? t। समझ गए? डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर पे तो 1 आ जाएगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा? dt/dx। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx किससे रिप्लेस होगा? dt से। समझ गए? मतलब यहां पर एक्चुअली साथ में dx भी आता है ना, साथ में dx भी आता है, मैं लिखता नहीं हूं, भूल जाता हूं, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना उसके साथ में dx भी है। तो नीचे वाला पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा? बताओ जल्दी से। ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? t²। और ऊपर वाला dx किससे रिप्लेस हो गया? dt से। समझ गए ना ये चीज? तो अब ये जो पूरा इंटीग्रल है, ये वाला जो पार्ट है, अभी वो इंटीग्रेट नहीं हुआ है। मैं +1/3 बाहर निकाल देता हूं, इंटीग्रेशन 1/t² dt बचा है। समझ में आ गया?
अब क्वेश्चन आता है 1/t² का इंटीग्रेशन कैसे होगा। ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर -2 dt। अब इसमें बेसिक वाला फॉर्मूला जो 11th में भी कई बार पढ़ते हो, x की पावर n dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n+1/n+1। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 t की पावर -1/-1। समझ में आ गया सबको ये। इसके बाद मैं इसको -1/3t ऐसा लिख सकता हूं, ये माइनस को मैंने बाहर कर दिया, t की पावर -1 को नीचे ले गया, t बन गया। अब t की जो वैल्यू थी उसको वापस यहां पर पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा -1/3 और इधर पे क्या आ जाएगा x-1। क्या ये समझ में आ गया सभी को। अब ये जो अलग अलग सबके इंटीग्रेशन निकले, सबको एक साथ कंबाइन करके लॉग वॉग की प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। तो पहला वाला टर्म कितना आया था -2/9 log x + 2। दूसरा वाला टर्म कितना आया था +2/9 log x-1। और लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या आया -1/3 x-1। यहां तक सबको क्लियर। प्लस c आएगा ही सर हर बार, आर्बिटरी कांस्टेंट जो होता है। अब इसमें ज्यादा कुछ तो हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ एक जगह पे कर सकते हैं, क्या बता देता हूं। यहां पर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2/9 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो ये पॉजिटिव वाले को पहले लिख देता हूं, क्या हो जाएगा ये log x-1 माइनस, इसको बाद में लिख देता हूं, क्या आ जाएगा log x-2 x+2 ब्रैकेट क्लोज, और -1/3 x-1 प्लस ये हो गया c। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको। ऐसा करने से यहां कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग की, हाँ log a/log b नहीं, log a/b, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता log a डिवाइडेड बाय log b, समझ गए, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/9 log mod x-1/x+2 -1/3 x-1 प्लस c, दैट्स इट। ये होगा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या ये। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले लिया था, जो हमारा गलत बना था, वो क्यों गलत बना था, अब इसके पीछे का कारण समझना, क्या कारण, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। इसको स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया था। ये क्या आ रहा था x³ - x² -x + 1, ये आ रहा था, ये था क्वेश्चन। सबसे पहले देखो फैक्टराइज करने के लिए यहां पर से क्या कॉमन निकल जाएगा x², क्या बच जाएगा यहां पर x-1। इससे क्या कॉमन निकलेगा -1, क्या बच जाएगा x-1। ठीक है, तो एक फैक्टर यहां पर क्या आ गया x-1, दूसरा फैक्टर क्या आ गया x² -1। क्या ये क्लियर हो गया। अब देखो इसमें कंफ्यूजन कहां पर है, तीन फॉर्म्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से तीन फॉर्म्स अभी तक जो पढ़े, मैं एक बार उसको वापस से लाता हूं बोर्ड पे, देखना। फर्स्ट वाला फॉर्म जिसमें तीनों लीनियर होता था, सेकेंड वाला फॉर्म जिसमें एक लीनियर और दूसरा क्या होता था क्वाड्रेटिक, और थर्ड में क्या होता था दोनों लीनियर होते थे लेकिन दूसरे वाले में क्या जाता था स्क्वायर, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया। तो अगर अभी आप लोग तुम लोग ये वाला क्वेश्चन देखोगे, कौन सा वाला जो इस पे अभी हम आए, यहां पर ये पहला वाला लीनियर दिख रहा है, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लेकिन ना एक्चुअली ये भी लीनियर फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1² a² - b², तो ये हो जाएगा x-1 इंटू x-1 इंटू x+1। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा x+1। क्या ये समझ में आया। तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा जो जस्ट अभी हमने अप्लाई किया, थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे देखना, ये जो पूरा का पूरा 3x + 5 अपॉन जो भी डिनोमिनेटर था उसको अब हमने लिख दिया x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। अब बताओ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो,
थर्ड वाला पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल है, a अपॉन ये वाला टर्म आ जाएगा x+1 प्लस b अपॉन x-1 आ जाएगा प्लस c अपॉन x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? जो पिछले में किया था सेम चीज, सेम प्रोसेस किया हमने फॉलो, x-1 फिर x-1 का होल स्क्वायर। आगे का प्रोसेस आप लोगों को पता है, अप्लाई करो, सॉल्व करो, एबीसी निकाल के बताओ क्या आएगा। किसी को प्रॉब्लम जा रहा है तो पूछना। ऑनलाइन में आराध्य, प्रवीण, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? यस सर। आया एबीसी का वैल्यू? चेक करो पहले ये वाला स्टेप सही आया कि नहीं, ये इक्वेशन सही आया कि नहीं, एलसीएम अगर लेने के बाद सही आया, ठीक है। फिर उसके बाद ए निकालने के लिए क्या पुट कर रहे हैं? पुट ए 1/2 आया क्या? पुट x इज इक्वल टू -1, -1 पुट करोगे तो a निकल जाएगा, -1 पुट करोगे तो लेफ्ट में 2 आएगा और ये दोनों 0 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो 4a आ जाएगा। a की वैल्यू आएगी 1/2। क्या ये आ गया सभी का? a का वैल्यू 1/2। b का वैल्यू निकालने के लिए, b नहीं c आसानी से पहले निकाल सकते हो। c निकालने के लिए x की जगह क्या पुट कर रहे हो? +1, +1 डालोगे तो ये दोनों हट जाएगा और इधर पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2c, तो c आ जाएगा 4। c 4 आ रहा है क्या? बताओ जल्दी। हाँ, अब निकालना है b, तो b निकालने के लिए 1 से भी नहीं निकलेगा, -1 से भी नहीं निकलेगा, तो क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 डालोगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 5, राइट साइड में हो जाएगा a प्लस नहीं -b, और 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? +c। अब 5 इज इक्वल टू a की जगह पे 1/2 -b +4, ये +4 जाएगा इधर पे, तो यहां पर बन जाएगा 1 माइनस हाफ मतलब कि हाफ, तो b की वैल्यू -हाफ। मेरा b का वैल्यू -हाफ आ रहा है, तुम लोग चेक करो क्या आ रहा है। ये समझ गए क्या सभी? बताओ जल्दी। x की कौन सी वैल्यू पुट करनी, कैसे पता चलेगा? देखो इधर पे, जैसे अगर मान लो मुझे a निकालना है तो मुझे b और c को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा कि ये वाला टर्म 0 हो जाए? तो -1 पुट करूंगा तब ये 0 होगा, -1 पुट करूंगा तब ये भी 0 होगा, तो इसलिए पहले मैंने x की जगह पे -1 डाला। अब अगर मान लो मुझे c निकालना है तो मुझे ये दोनों को 0 करना पड़ेगा, a और b को,
तो ए और बी को जीरो करने के लिए इसको देखो, इसको जीरो बनाना पड़ेगा, तो एक्स की जगह पे 1 डालूंगा, समझ गए। और ये दोनों पे हो गया तो बी तो नहीं हो रहा है जीरो, इसलिए कुछ भी मैंने मन से वैल्यू ले ली। एक और तरीका होता है एबीसी निकालने का, कई स्कूल में कई जगह पे वो तरीका भी बताते हैं, वो भी बताऊं क्या? वो बड़ा मुश्किल है वो तरीका, समझो इधर मुझे मुश्किल लगता है, हो सकता है तुम लोगों को आसान लगे। वो तरीका क्या है, जैसे लेफ्ट साइड में 3x + 5 है, राइट साइड में मैं ना पूरी इक्वेशन बनाओ। जैसे यहां पर a - b का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा, x² - 2x + 1। इधर पे भी क्या कर दोगे, प्लस b इंटू ये क्या हो जाएगा, x² - 1 प्लस इधर पे क्या हो जाएगा, cx - c। समझ में आया कि यहां तक मैंने क्या किया? ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलने के बाद ना x² वाली टर्म, ये x² वाली टर्म, दोनों x² वाली टर्म में से x² कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा, a + c बच जाएगा। समझ में आया ये चीज? फिर x वाली टर्म देखो, ये x वाली टर्म, ये x वाली टर्म, दोनों में से x कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा यहां पर, -2a + c, -2a + c। समझ रहे हो? a + c कैसे आ रहा है वो बताओ। देख, इसको जब पूरा ओपन करेगा तो क्या बन जाएगा, ये ax² - 2ax + a, ऐसे ही बनेगा। यहां पर क्या बन जाएगा, bx² - b, ऐसे ही बनेगा। ये क्या बना था, cx + c होगा क्या, cx प्लस ये क्या हो जाएगा, c। क्या ये समझ में आया क्या किया मैंने? ब्रैकेट्स खोल दिया। अब क्या करो, अब ये करो, जो x² वाले टर्म है ना उसमें से x² कॉमन निकाल लो। तो x² अगर कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा यहां पर, a + b। x वाले जो टर्म है ना उसमें से x कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा वहां पर, c - 2a। समझ में आया? और जो बच गया जिसमें x नहीं है उसको एक साथ लिख दो, तो a + c - b। क्या ये समझ में आ गया? अब क्या करो, जो आपका राइट हैंड साइड में जो टर्म है उससे कंपेयर करो। जैसे यहां पर x² के सामने क्या लिखा है, a + b, यहां x² के सामने क्या लिखा है, नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, तो a + b = क्या हो गया, 0। यहां पर x के सामने क्या लिखा है, c - 2a, यहां पर x के सामने क्या लिखा है, 3, तो c - 2a = कितना हो गया, 3। समझ में आया ये चीज? यहां पर बिना x वाली टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म ये है, यहां कांस्टेंट टर्म क्या है, 5। इन दोनों को कंपेयर कर दो तो a + c - b = कितना हो गया, 5। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब ये तीनों इक्वेशन जो बनी उसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो, जैसे यहां b की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, -a, तो b की जगह पे -a डाल देना, तो -a ऐसा हो जाएगा। यहां से c की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 + 2a, तो यहां पर आ जाएगा 3 + 2a, ऐसा c का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो 2a + a + a मतलब कितना बन जाएगा, 4a, और ये 3 उधर जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 2, तो a की वैल्यू 2/4 मतलब कितनी आ जाएगी, 1/2। क्या ये समझ में है? ये इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है। अब आपकी चॉइस है, जो तरीका इजी लगे वो कर लेना। मुझे लगा कि वाला ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है, तो ये हटा दे रहा हूं फिर मैं। हाँ, ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद अब उस वैल्यू को यहां पर पुट करना होता है, तो यहां पर पुट कर दो एबीसी की वैल्यूज को। एबीसी की वैल्यूज को पुट करेंगे तो ए की जगह पे आ जाएगा 1/2, बी की जगह पे आ जाएगा -1/2, सी की जगह पे आ जाएगा 4। फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते, dx भी साथ में लगाना चाहिए, dx इंटीग्रेशन, इधर पे भी आ गया dx इंटीग्रेशन, इधर पे भी आ गया dx। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब फर्स्ट वाले पार्ट में क्या क्या होगा बताते जब इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, 1/2 log x + 1। ये आया क्या समझ में, बताओ जल्दी सभी को। सेकेंड वाले पार्ट का क्या होगा, -1/2 log x - 1। आया समझ में? अब इसका डायरेक्ट चाहिए, अब मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं करने बोलूंगा, डायरेक्ट करो इंटीग्रेशन। तो ये पूरे को t² के जैसा सोच लो मन में। तो क्या था, -1/t आया था, तो क्या आएगा इसका भी इंटीग्रेशन, -1/t। t मतलब क्या है यहां पर, x - 1। खत्म। समझ में आई ये चीज? लेकिन ये तब लगा सकते हो जब x का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होगा तो फिर वाली टर्म से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए? जैसे अगर मान लो यहां पर 5x - 1 का होल स्क्वायर होता
तो क्या करते, यही करते, बिना सब्स्टिट्यूशन के भी बना सकते शॉर्टकट, यही करते और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते, यहां पर 1/5 कर देते। समझ में आया ये चीज? अगर यहां पर 3 होता तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते, 1/3 कर देते। क्या ये तरीका समझ में आया? चलो, तो ये हो गया। अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, log a माइनस log b। तो ये क्या बन जाएगा, log a बाई बी, मतलब x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये हो जाएगा -4 अपॉन x माइनस 1, और प्लस ये हो जाएगा c। दैट्स इट, ये फाइनल आंसर है। क्या ये आ गया समझ में? सौभाग्य क्लियर है? आयुष क्लियर है? आयुष समझ में आया? और बाकी लोगों को, जो लोग अब्सेंट थे पिछले कुछ क्लासेस में इंटीग्रेशन के, चलो हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो इसमें भी कौन सा फॉर्म लगने वाला है, समझ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, तो इसको किस में तोड़ोगे, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और ये आ गया 2x प्लस 3। अब बताओ कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें, फर्स्ट वाला फॉर्म लगेगा। चलो जल्दी अप्लाई करो, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। फर्स्ट वाला फॉर्म किसी को डाउट है, एक्सप्लेन करना है तो बता दो। फर्स्ट सबसे सिंपल फॉर्म होता है, ए अपॉन पहला, बी अपॉन दूसरा, सी अपॉन तीसरा। ऑनलाइन में प्रवीण आराध्य क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। प्रवीण सॉल्व कर रहा है? हाँ। ये बुक किसने किसने नहीं ली वो ले लो। शाम्भवी तुमको दे दिया था ना मैं। देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वैसे याद रखने हैं, जब तक नहीं है यहां पर सामने फॉर्मूले में लिखा हुआ है, उसको यूज करना। अच्छा, एक चीज हो सकता है तुम लोगों के में और बाकी हर किसी के में इंडिविजुअल हो सकती है, जैसे कि a अपॉन एक्स प्लस 1। अब सभी ने x प्लस 1 का न्यूमरेटर a लिया है क्या, वो चेक कर लो। हो सकता है इसने x माइनस 1 का a लिया, तो a b की वैल्यू उल्टी आएगी उस केस में, समझ गए ना, चेंज हो जाएगी। प्लस b अपॉन